क्योंकि वो तेरा मायका था और ये तेरा ससुराल है। घर की बहू होने के नाते तुझे भी मेरे साथ घर के काम करवाने होंगे। मैंने क्या अकेले घर के काम करने का ठेका उठा रखा है? देखो जेठानी जी, मुझ पर ना हुकूमत मत चलाया करो, वरना मैं अपने मायके चली गई ना तो आपको ही सारा काम करना होगा। धमकी तो ऐसे दे रही हो जैसे तेरा मायका 7 समुंदर पार हो। 10 कदम पर तो तेरा मायका है। दिन में तू वैसे भी 20 बार अपने मायके जाती है, एक बार और चली जाएगी तो क्या हुआ? सुबह सुबह अपनी जेठानी निहारिका से लड़ाई कर काव्या मुंह बनाकर अपने ससुराल से 10 कदम की दूरी पर बने अपने मायके चली जाती है। अरे काव्या बेटा, तू सुबह सुबह यहाँ कुछ काम था क्या? अब क्या मुझे अपने मायके आने के लिए भी काम की जरूरत होगी? बिना काम के मैं अपने मायके नहीं आ सकती? अरे नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं है। इतनी सुबह सुबह मायके आई है ना, इसलिए पूछा। चल आजा, आज तेरा मनपसंद पोहा बनाया है तेरी भाभी ने, नाश्ता कर ले। काव्या अपने मायके में ही नाश्ता करती है और पूरा दिन मायके में ही गुजारती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे निहारिका बहू, तू अकेले ही खाना लगा रही है? काव्या बहू कहाँ है? अपने कमरे में बैठी है क्या? अरे माँ जी, कमरे में तो वो तब होगी जब वो घर में होगी। वो तो सुबह सुबह ही अपने मायके चली गई। हे भगवान, छोटी बहू ने तो दिमाग खराब करके रख दिया है। हर आधे घंटे में अपने मायके चली जाती है। मेरी गलती थी जो 10 कदम की दूरी वाले मायके की लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाकर ले आई। जितना ये अपने ससुराल में नहीं रहती, उससे ज्यादा तो ये अपने मायके में रहती है। पता नहीं शादी करके अपनी ससुराल आई है या अपने मायके आई है। काव्या का मायका उसके ससुराल से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर था, जिसके चलते काव्या हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने मायके चली जाती है, जो काव्या के ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन, अरे मनोरमा बहन जी, मनोहर भाई साहब, आप लोग ऐसे अचानक? आइए आइए बैठिए। चाचा जी, चाची जी, ये देखिए माँ जी, मैं आप लोगों का मनपसंद मसाला चाय बनाकर लेकर आई हूँ। आप लोगों को मेरे हाथ की मसाला चाय बहुत पसंद है ना? लेकिन बहू, अब हमें तेरे हाथ की नहीं बल्कि छोटी बहू के हाथ की मसाला चाय पीनी है। शादी में तो हम आ नहीं पाए थे, इसलिए खास तौर पर उससे मिलने के लिए हम रामपुर से आए हैं। कहाँ है छोटी बहू? आए हुए आधा घंटा हो गया है, लेकिन कहीं दिखी ही नहीं। बाहर गई है क्या बहू? देखेगी तो तब ना, जब वो इस घर में रहेगी। 10 कदम की दूरी पर तो उसका मायका है। हर थोड़ी थोड़ी देर में मुंह उठाकर अपने मायके चली जाती है। अगर आपको उससे मिलना है तो यहाँ बैठकर उसका इंतजार मत कीजिए, बल्कि उसके मायके चले जाइए। उसके साथ साथ उसके परिवार वालों से भी मिल लेना। घर की बहू का यूं बार बार मायके जाना घर आए रिश्तेदारों को भी कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आता। क्या है माँ जी, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में कॉल करके क्यों बुलाया? पता है भाभी ने मेरी मनपसंद चाप की सब्जी बनाई थी, मैं ठीक से खा भी नहीं पाई। तुझे यही समझाने के लिए बुलाया है मैंने। देख बहू, शादी के बाद हर लड़की का उसके मायके से मोह बढ़ जाता है। बार बार मायके जाने का मन करता है। तू तो खुश नसीब है कि तेरा मायका सिर्फ 10 कदम की दूरी पर है। लेकिन बहू, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू पूरा दिन अपने मायके में ही रहेगी। दिन में 10 बार तू अपने मायके के चक्कर लगाती है। आस पड़ोस के लोग देखकर भी बातें बनाते हैं। अब तेरी शादी हो गई है, तुझ पर भी ससुराल की जिम्मेदारी है। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि मैं पूरा दिन अपने मायके में ही पड़ी रहती हूँ और ससुराल के एक काम को हाथ भी नहीं लगाती हूँ। पता है, आज सुबह का झाड़ू पोछा मैंने किया था। आप भी ना। अब मैं जा रही हूँ चाप खाने के लिए। इतना कहकर काव्या दोबारा 10 कदम की दूरी पर अपने मायके चली जाती है, जिसे देख कलावती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। इस काव्या का तो 10 कदम की दूरी पर ही मायका बना हुआ है। दिन में कितनी बार मायके चली जाती है अपने। और एक मैं हूँ जो 6 महीने हो गए हैं, लेकिन एक बार भी अपने मायके नहीं गई हूँ। अब तो मैं आज ही अपने मायके जाऊंगी और महीने भर रह कर आऊंगी। निहारिका जल्दी से अपना सारा सामान पैक करती है। काव्या को जैसे ही अपनी जेठानी के मायके जाने वाली बात पता चलती है तो वो बीमार होने का नाटक करने लगती है। हाय रे मोरी मैया, मर गई रे। अरे बहू, सुबह तक तो ठीक ही थी, अब अचानक तुझे शरीर में दर्द और बुखार कैसे चढ़ गया? अरे माँ जी, नाटक करिए नाटक। एक नंबर की ड्रामेबाज जो है ये। अरे निहारिका बहू, काव्या बहू की तो तबीयत बहुत खराब हो रही है। एक काम कर, तू अपना मायके जाना कैंसिल कर दे और बाद में चली जाना। और जाकर पहले इसके लिए काढ़ा बना कर ला। अपनी देवरानी के ड्रामे की वजह से बेचारी जेठानी का मायका जाना कैंसिल हो जाता है। थोड़ी देर में निहारिका किचन से जैसे ही काढ़ा बनाकर काव्या के कमरे में लाती है तो देखती है कि काव्या किसी फ्रेंड से हंसकर कॉल पर बात कर रही है। वैसे यार, तुझे अपने मायके की तो याद आती होगी ना? कैसी याद? मेरा मायका तो मेरे ससुराल से 10 कदम की दूरी पर है। एक कदम मेरा मायके में रहता है तो एक कदम मेरा ससुराल में। और आज तो मैंने ड्रामा करके अपनी जेठानी का मायके जाना ही कैंसिल कर दिया।
अब मैं मस्त अपने मायके में आराम करूंगी और मेरी जेठानी काम करेगी। अपनी देवरानी की बात सुन निहारिका को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। रोज रोज घर की बहू का बार बार मायके जाना अब धीरे धीरे पड़ोसियों की आंखों में भी खटक रहा था। अरे तुमने कलावती की छोटी बहू को देखा? पूरा दिन तो ये मायके में पड़ी रहती है। कैसी बहू है ये। अगर कलावती की जगह में इसकी सास होती ना तो टांगे तोड़कर उसको घर में बिठा देती। पड़ोसन की ऐसी बातें सुन काव्या की सास और जेठानी को बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। काव्या हर रोज की तरह 10 कदम की दूरी पर बने अपने मायके चली जाती है। अरे वाह भाभी, आज आपने मेरे मनपसंद के पनीर के पराठे बनाए हैं, लाओ मुझे भी दो। अरे रुक जाओ काव्या, ये पनीर के पराठे मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भैया के लिए बनाए हैं। और तुम क्या अपने ससुराल से नाश्ता करके आती नहीं हो जो हर रोज मायके में नाश्ता करती हो? हरे घर में राशन लोगों के हिसाब से आता है। तुम तो इस घर की बेटी हो, तुम्हें तो इस बारे में सोचना चाहिए। पहली बार अपनी भाभी को इस तरह नाश्ते के लिए टोकता देख काव्या को काफी अजीब लगता है, जिसके बाद काव्या सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। अरे काव्या, ये तुम्हारा मायका है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ 24 घंटे पड़े रहकर आराम करोगी। उठो और मेरे साथ घर के काम करवाने में मदद करो। आज घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। भाभी, मैंने कभी अपने घर में काम नहीं किया। माँ, आप ही भाभी को समझाओ ना। अरे बेटा, तेरी भाभी कुछ गलत थोड़ी ना कह रही है। अब तू पूरा दिन तो यहीं पड़ी रहती है, इससे अच्छा अपनी भाभी की थोड़ी मदद ही करवा दिया कर। अपने मायके वालों का ऐसा बर्ताव देख काव्या को काफी हैरानी होती है और ना चाहते हुए भी काव्या को घर के कामों में अपनी भाभी की मदद करनी पड़ती है। काव्या की माँ और भाभी कमरे में बैठकर आपस में कुछ बातें कर रही होती हैं कि तभी जैसे ही काव्या कमरे में जाती है तो वो दोनों चुप हो जाते हैं। अरे क्या हुआ? आप लोगों ने मेरे आते ही बात करना क्यों बंद कर दी? क्योंकि हम लोग घर की कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे और पर्सनल बातों को बाहर वालों के सामने नहीं किया जाता। क्या कहा आपने? मैं बाहर वाली हूँ? भाभी भूलिए मत, मैं इस घर की बेटी हूँ। आपसे ज्यादा हक है मेरा इस घर पर। वो तेरा जब था जब तेरी शादी नहीं हुई थी। अब तेरा यह हक तेरे मायके में नहीं बल्कि तेरे ससुराल में है। सही कहा आपने, मेरी ही गलती थी जो मैं 10 कदम की दूरी पर बने अपने मायके में बार बार मुंह उठाकर आती थी। मैं भी अगर 6 महीने साल भर में एक बार आती तो कम से कम आप लोग मेरी इज्जत तो करते, मेरे साथ ऐसा बर्ताव तो नहीं करते। काव्या रोते हुए सीधा अपने ससुराल आ जाती है। क्या हुआ काव्या बहू, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? काव्या अपनी सास और जेठानी को सारी बात बताती है। मेरी गलती थी जो मैं बार बार अपने मायके जाती थी। अपने हाथों से ही मैंने अपनी इज्जत खत्म कर दी अपने मायके वालों के सामने। इसलिए हम तुम्हें समझाते थे कि 10 कदम पर मायका होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बार बार मायके जाती रहो। सही कहा भाभी आपने, अब से मैं कभी अपने मायके नहीं जाऊंगी। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय पकौड़े बनाकर लाती हूँ। अब से मैं भी भाभी की तरह अच्छे से घर की जिम्मेदारी को संभालूंगी। इतना कहकर काव्या किचन में चाय पकौड़े बनाने के लिए चली जाती है, जिसे देख कलावती और निहारिका एक दूसरे को देख हंसने लगती हैं। अरे वाह निहारिका बहू, तेरा आइडिया तो चल पड़ा, वरना मैं तो सोचती थी कि बार बार काव्या बहू की ये मायके जाने वाली आदत कभी नहीं छूटेगी। अरे माँ जी, यही तो मेरा प्लान था। देखा, हमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा और काव्या भी अपनी हरकतों से बाज आ गई। निहारिका ने अपनी सास और काव्या के मायके वालों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। प्लान के अकॉर्डिंग ही काव्या के मायके वाले उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे, जिसके चलते काव्या को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो 10 कदम की दूरी पर बने बार बार अपने मायके जाने वाली आदत को छोड़ देती है और कभी कभार या किसी जरूरी काम के चलते ही अपने मायके जाती है, जिससे काव्या के मायके वाले भी खुश रहते हैं और ससुराल वाले भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।